प्रशांत आत्मा पुनर्वसु, कितना अच्छा विशेषण है। ऊपर मतिमतां वरः पुनर्वसु। तो ऐसे बहुत ही अच्छे प्रश्न हमारे सामने आए थे। और सबसे बड़ा जो सवाल था अपना वो ये था कि पुरुष कौन है। जैसे उस दिन विनय ने भी यही पूछा था, ये पुरुष क्या चीज़ है, प्रकृति पुरुष, इससे सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो आज इसी का जवाब हमें मिलेगा। ऊपर भी उन्होंने बोला कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते, कितने प्रकार का पुरुष हो सकता है धातु भेद से। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं पुरुष है कौन। कहते हैं खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः चेतना धातुरप्येकः स्मृतः पुरुष संज्ञकः। तो वो जो पुरुष है प्रकृति और पुरुष के साथ में, वो है चेतना धातु। चेतना धातु, उसी को हम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं वो चेतना धातु अपि एकः यानी अकेला जो चेतना धातु है, स्मृतः जाना जाता है, वो पुरुष संज्ञक है, पुरुष संज्ञक है, वो स्मृतः माना जाता है या समझा जाता है, जाना जाता है। कौन? वह एक चेतना धातु पुरुष संज्ञक माना जाता है। यानी पुरुष कौन है? प्रकृति के साथ में जो दूसरा पुरुष है, मतलब चेतना। इसका मतलब जो ये सृष्टि की उत्पत्ति होगी वो सजीव संसार के, सजीव सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोई भी सजीव वस्तु का निर्माण करना है, या ऐसा हम मान लें कि ये जो सृष्टि सजीव ही एक तरीके से, तो इस सजीव सृष्टि का जो निर्माण करना है उसके लिए हमें पुरुष की आवश्यकता है, या उस आत्मा की चेतना धातु की आवश्यकता है। जब तक उसमें चेतना अंदर नहीं जाएगी तब तक वो निर्जीव रहेगा। सजीव सृष्टि हम नहीं बोल सकते। तो अकेली प्रकृति होगी तब तक वो निर्जीव है। जैसे ही उसमें चेतना धातु आ जाएगी वैसे ही वो सजीव बनेगा और जीवन का निर्माण होगा। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कहते हैं, इसको तो पुरुष कहते ही कहते हैं, अगर उस आत्मा के साथ हम 5 महाभूत मिला दें, खादयश चेतना, खादयः यानी ख आदि 5 और षष्ठा चेतना और छठी चेतना उसमें मिल जाए, तो भी वह षष्ठा चेतना धातवः पुरुषः स्मृतः, तो भी उसको पुरुष बोलेंगे। धातवः खादयश चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, चेतना षष्ठा ऐसे तोड़ेंगे। खादयः यहाँ पे एक बात पूरी हो गई, ख आदि, फिर षष्ठा चेतना और छठी चेतना, ये धातवः पुरुषः स्मृतः, ये जो धातुएं हैं इनको भी पुरुष कहते हैं। तो 6 धातु का पुरुष और एक अकेली चेतना को भी पुरुष कहते हैं। तो इसका मतलब अब प्रकृति और पुरुष मिले, फिर महान यानी बुद्धि तत्व आया, उसमें अहंकार आया, फिर उसमें 5 महाभूत आ गए तन्मात्राओं के रूप में, इंद्रियां बन गई, और फिर एक ऐसा ये जो अपना शरीर है ये शरीर दिखने लग गया। तो इस शरीर को भी पुरुष कहते हैं। अब कंफ्यूजन हो गया, उधर आत्मा को भी पुरुष बोल दिया और इधर इस शरीर को भी पुरुष बोल दिया। तो इसको पुरुष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके अंदर चेतना नहीं है। और दूसरी बात, जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ऐसा ही शरीर चाहिए। उस अकेले चेतना की धातु की, अकेले पुरुष की हम चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए 6 धातु वाले को भी समझने के लिए मोटे तौर पर पुरुष कह दिया अपने शास्त्र में। ये बात पूरी हुई। अब आ जाते हैं टीका के ऊपर। टीका ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सबसे पहले तो पुरुष का अर्थ समझते हैं। पुरुष नाम क्यों दिया? कहते हैं, लाइन देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन टीका की, या नीचे से 4थी लाइन। पुरी शरीरे शेते इति व्युत्पत्त्या य आत्मा पुरुष शब्देनोच्यते तमाह चेतनेत्यादि। पुरी का मत पुरुष, पुरुष शब्द बना पुर कहते हैं नगर को, शहर को, या यहाँ पे पुर कह दिया शरीर को, क्योंकि हमारी आत्मा का निवास स्थान, पुर यानी निवास स्थान, जहाँ पे हम रहेंगे जिस एरिया में। और आत्मा का पुर कौन है? ये शरीर है। उसी में सप्तमी लगा दी तो बन गया पुरी। पुरी यानी शरीरे, शरीर में। शेते, शेते यानी जो निवास करता है, जो निवास करता है उसको कहते हैं पुरुष। तो शरीर में निवास कौन करता है? आत्मा। इसलिए उस आत्मा का दूसरा नाम हो गया पुरुष। चेतना धातु रूप आत्मा का नाम पुरुष हो गया। अब आगे देखते हैं।
अत्र पुरुष इति कर्तव्ये यत् पुरुष संज्ञक इति करोति तेन न चेतना धातु रूप पुरुष चिकित्सायाम अभिप्रेता। लेकिन अकेली चेतना धातु कभी भी चिकित्सा के लिए काम में नहीं आ सकती। तो यहाँ इस शास्त्र में जब जब हम पुरुष की बात करेंगे तब तब हम एक स्वरूप वाले चेतन शरीर की बात करेंगे जिसके अंदर आत्मा के साथ पंच महाभूत भी हैं, क्योंकि चिकित्सा का अधिष्ठान वही है। तो इसलिए अत्र पुरुष इति कर्तव्ये, यहाँ पुरुष ऐसा कह देने पर, कर देने पर, पुरुष संज्ञक इति करोति, पुरुष संज्ञकः ऐसा बोलते हैं, तेन न चेतना धातु रूपः पुरुष चिकित्सायाम। ये जो दूसरे लाइन में पुरुष संज्ञक बोला है ना, उसको पुरुष के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ अकेली चेतना धातु समझ रहे हैं हम दूसरी लाइन में पुरुष से, लेकिन वो पुरुष चिकित्सा में अभिप्रेत नहीं है। किंतु शास्त्रांतर व्यवहार अनुरोधाद इह अपि अयम पुरुष शब्देन संजित इति दर्शयति। तो कहते हैं शास्त्रांतर व्यवहार अनुरोध से, क्योंकि दूसरे शास्त्रों में इसी चेतना रूप धातु को पुरुष कहते हैं, लेकिन ये चिकित्सा में अभिप्रेत नहीं है। हमारे शास्त्र में षड धातु वाले को पुरुष कह रहे हैं हम, पंच महाभूत के साथ जो कॉम्बिनेशन वाला है उसको पुरुष कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रांतर में व्यवहार है पुरुष को चेतना रूप से बोलने का। सांख्य दर्शन वाली बातें लिए ना यहाँ पे पुरुष से, तो प्रकृति पुरुष वाला जो पुरुष है वो सांख्य दर्शन का ही एक कॉन्सेप्ट है और उसका मतलब आत्मा ही है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है पुरुष से वो पंच महाभूत के साथ में चेतना है, लेकिन ये कहते हैं क्योंकि दूसरे शास्त्रों में पुरुष जो है वो अकेली चेतना के लिए समझा जाता है, इसलिए शास्त्रांतर व्यवहार अनुरोध से इह अपि अयम पुरुष शब्देन संजित इति दर्शयति। यहाँ पे भी हमने वो बात कह दी कि पुरुष को केवल आत्मा से भी कहा जाता है, यानी केवल आत्मा को पुरुष नाम दिया जाता है, क्योंकि हमें पता तो दोनों ही बातें होनी चाहिए। हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग तो पुरुष मतलब षड धातु वाला, मतलब जिसकी हम चिकित्सा कर सके वो पुरुष है, लेकिन अकेले आत्मा को भी पुरुष कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों में अध्यात्म वगैरह वगैरह में उसी को पुरुष कहते हैं। और उसकी ये भी हमें बता दी, पुरी शेते, पुरी शरीरे शेते इति, जो शरीर में रहेगा वह पुरुष है। अब कहते हैं अगर आप ये बोल रहे हो कि पंच महाभूत और चेतना इन 6 का कॉम्बिनेशन पुरुष है, तब तो गाय भी पुरुष है, गाय के अंदर भी पंच महाभूत है और चेतना है, बिल्ली भी पुरुष है, घोड़ा भी पुरुष है, जिसमें जो सजीव है वो सब पुरुष है। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात। देखिए टीका, चिकित्सा विषयस्तु षड धातु का एव पुरुषः अतएव तत्र संजित ग्रहणम न कृतम। ये बात पूरी हो गई थी अपनी। आगे कहते हैं अयम च पुरुष शब्दो, ये जो पुरुष शब्द है गवादौ अपि षड धातु समुदाये यद्यपि वर्तते, क्योंकि गाय आदि भी 6 धातुओं का ही समुदाय है। गाय की उत्पत्ति कैसे हुई? पंच महाभूत प्लस आत्मा। भैंस की कैसे हुई? पंच महाभूत प्लस आत्मा। तो वो भी षड धातु का समुदाय ही है, इसलिए वो भी पुरुष हैं। लेकिन हम तो ऐसा बोलते हैं कि पुरुष, अभी तक चरक में बार बार पुरुष पढ़ के आए हैं हम, और पुरुष से हम बार बार हमने ये तो कभी नहीं कहा पुरुष मतलब गाय। बार बार हम बोलते थे यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों है, अकेला पुरुष नहीं, यानी मनुष्य। पुरुष का मतलब मनुष्य समझते आ रहे हैं हम अभी तक चरक में। तो ये कहते हैं अयम च पुरुष शब्दो गवादौ अपि षड धातु समुदाये यद्यपि वर्तते तथापि सर्व प्रधाने नर एव विशेषेण वर्तते। जितने भी चेतन लोग हैं इस संसार में, जिनमें भी चेतन तत्व है, उन सब में प्रधान पुरुष ही है। तो सब में प्रधान होने के कारण ये शब्द प्रसिद्ध हो गया मनुष्य के लिए ही पुरुष शब्द। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग पुरुष नहीं हैं, सब पुरुष हैं, लेकिन जो प्रधान चेतन स्वरूप है वो मनुष्य ही है। और इसलिए तथापि सर्व प्रधाने नर एव विशेषेण वर्तते, मनुष्य ही विशेष रूप में सर्व प्रधान होके उनमें रहता है। तेन न अति प्रसिद्धो गवादौ पुरुष शब्द, इसलिए पुरुष शब्द प्रधान के लिए मान लेते हैं ना हम कई बार बात। तो पुरुष शब्द प्रधान रूप में, पुरुष शब्द गाय आदि के लिए अति प्रसिद्ध नहीं है,
लेकिन वो भी पुरुष नाम से, यानी जो भी चेतन वस्तु है इस सृष्टि में वो सब पुरुष है। जो भी षड धातु का समुदाय है, पंच महाभूत प्लस आत्मा, वो सब पुरुष हैं। तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि पुरुष कौन है और कितने प्रकार का होता है। धातु भेद से कैसे हम समझ सकते हैं, तो कहते हैं या तो अकेले आत्मा को पुरुष समझ लो, या फिर षड धातु के समुदाय को पुरुष समझ लो, या कोई और भी उसको इलेबोरेट करना चाहे तो पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनोदशेन्द्रियाण्यार्थः प्रकृतिश्चाष्ट धातु की। पुनः च धातु भेदेन, धातु भेद से उसको थोड़ा सा और डिवाइड कर सकते हैं हम। कहते हैं चतुर्विंशति का स्मृत, धातु भेद से वो 24 तत्व वाला भी जाना जाता है पुरुष। अभी तक 6 तत्व का या 1 तत्व का समझ रहे थे हम पुरुष को, लेकिन कहते हैं थोड़े से अगर हम उसके भेद और बना दें तो वो 24 तत्वों वाला बन जाएगा वही पुरुष। यानी अब हम उसको मन, 10 इंद्रियां, अर्थ, प्रकृति और अष्ट धातु की प्रकृति, इनके साथ समझेंगे कि ये भी पुरुष है। तो बात वही है, इसको उन्होंने बोल दिया वहाँ पे भी चेतना ही। हाँ, जो पिछला श्लोक था ना 16, इसमें टीका की दूसरी लाइन अगर आप देखेंगे तो कहते हैं चेतना षष्ठा इत्यत्र चेतना शब्देन चेतना आधार समनस्क आत्मा गृह्यते। चेतना का मतलब केवल आत्मा नहीं, मन सहित आत्मा, क्योंकि किसी भी शरीर में कितने लिंग वाली आत्मा जाती है? षोडश लिंगी क्या होता है? जब भी आत्मा किसी के मन में, किसी के शरीर में प्रवेश करती है, यानी पंच महाभूत के समुदाय में प्रवेश कर रही है आत्मा जाके, तो क्या सिर्फ आत्मा जाती है क्या? सिर्फ आत्मा जाती है क्या वहां पर? ये तो हम पढ़ चुके, षोडश लिंगी तो फर्स्ट ईयर में ही पदार्थ विज्ञान में पढ़ लेते हैं। विनय बताओ, षोडश लिंगी नहीं पढ़ा कभी? षोडश लिंगी है ना शायद, वो कितने हैं? पता नहीं, बोलते अकेला आत्मा कभी नहीं जाता। जब हम मरते हैं, मतलब हमारी मृत्यु होती है, तो आत्मा के साथ में जो महत बुद्धि तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म रूप वाली तन्मात्राओं को अगर हम छोड़ भी दें तो ये इंद्रियां, 11 वाली इंद्रियां, तन्मात्राएं नहीं, क्योंकि उनके आते ही तो फिर पंच महाभूत आ जाएंगे और स्थूल रूप बन जाएगा शरीर का। तो इसलिए 16 में आ रहे हैं क्या ये? 11 तो इंद्रियां हो गई, जिसमें मन भी आ गया। एक बार आप रिवाइज कर लेना उसको कि आत्मा के साथ क्या जाएगा। तो ऐसे करके 16 चीज़ें हैं, वो शायद तन्मात्र है या नहीं मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा ठीक से। तो अकेला आत्मा नहीं जाता, जो हमारा मन अभी है हमारे आत्मा के साथ वो जुड़ा रहता है, और जब भी हमारा पुनर्जन्म होता है तो वही मन उस आत्मा के साथ जाता है उस शरीर में। तो मन को हम नियंत्रण में रखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो अगले जन्म में भी उसका असर हमारे मन पे पड़ेगा, क्योंकि वही मन हमारे साथ आत्मा के से जुड़कर जा रहा है अगले शरीर में, अगले जन्म में। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ जो 6 धातुएं बोल दी ना हमने, खादयश चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृत, तो यहाँ पे जो आत्मा, छठी आत्मा बोली, वो आत्मा मतलब अकेली आत्मा नहीं है, उसके साथ मन वगैरह भी इंक्लूडेड है। और उसी को चतुर्विंशति में थोड़ा खोल के बता दिया कि 24 यानी कौन? मन, 10 इंद्रियां, अर्थ और अष्ट धातु की प्रकृति। अब एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। चतुर्विंशतिकमेव विभजते मन, यद्यपि पंचविंशति तत्वो अयम पुरुषः सांख्यैरुच्यते। सांख्यों के द्वारा ये पुरुष 25 तत्वों वाला कहा जाता है। कैसे हम गिनेंगे? तो प्रकृति, पुरुष, मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। वो चार्ट है आपके पास सृष्टि उत्पत्ति वाला, या आपको याद है वो चार्ट? जी बस। तो उसमें गिन के बताओ कितने हुए, काउंटिंग करते हैं अपन, 24 हुए कि नहीं हुए?
मन, 10 इंद्रियां और 5 अर्थ, तो कितने हो गई ये? 11 और 5 16, और उसमें अष्ट धातु की प्रकृति, 8 धातु वाली प्रकृति, यानी 16 और 8 24 हो गए। तो अष्ट धातु की प्रकृति किसको समझेंगे हम? प्रकृति किसको कहते हैं हम? 3 शब्द आएंगे अभी हमारे सामने, एक प्रकृति विकृति और एक विकृति, ऐसे ही आएंगे। प्रकृति मूल प्रकृति से कहते हैं कि जिससे सब उत्पन्न हो और वो किसी से उत्पन्न ना हुई हो। वेरी गुड। उसको तो मूल प्रकृति है। प्रकृति विकृति वो होते हैं कि जो बीच में होते हैं, जैसे अव्यक्त के बाद महान होता है, तो महान अव्यक्त से आए तो अव्यक्त की विकृति महान है, और महान से अहंकार होगा तो अहंकार का मतलब के लिए वो उत्पत्ति कर रहा है। तो प्रकृति विकृति जो एंड में जो भूत बनते हैं वो केवल विकार बनते हैं, उनसे और कुछ नहीं बनता, विकृति होते हैं उनकी। वेरी गुड। तो अब समझ में आ रहा है बेसिकली सृष्टि उत्पत्ति क्या है? स्वरूप समझ में आया जो तुम्हारा सवाल था उस दिन का? चलिए ठीक है। तो अष्ट धातु की प्रकृति में कौन आ जाएगा अब? 8 चीजें जो प्रकृति स्वरूप हैं, 8 चीजें जो प्रकृति स्वरूप हैं। पंचमहाभूत और अव्यक्त महान अहंकार। पंच महाभूत नहीं बोलना चाहिए हमें, प्रकृति च अष्ट धातु की, क्योंकि 5 महाभूत तो विकार, यहाँ पे इन्होंने उसको उसमें रखा है प्रकृति में। हिंदी में क्या दिया हुआ है? हाँ वही यहाँ कुछ गड़बड़ करी है। अष्ट प्रकृति में आने चाहिए हमारे, देखो अष्ट प्रकृति में आने चाहिए हमारे सूक्ष्म भूत खादीनी, हाँ, तन्मात्र अव्यक्त महान अहंकार। चलो मैं इसकी काउंटिंग करके भेजती हूँ। जो मैंने लिख रखा है वो तो यही 8 लिखे हैं कि अव्यक्त महान अहंकार, ये 3 आ गए प्रकृति में, और तन्मात्राएं आ गई 5, क्योंकि इंद्रियां उधर बन रही हैं वो भी विकार हैं, उधर पंचमहाभूत भी विकार हैं, तो ये 16 तो विकार में आ गए। मनो दशेन्द्रियाण्यार्थः, तो यहाँ अर्थ से हमें पंचमहाभूत लेने चाहिए मोटे मोटे, क्योंकि वो प्रकृति कभी नहीं हो सकते। और अष्ट धातु की में हमें तन्मात्राएं इंक्लूड कर लेनी चाहिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझे आप? चलिए तो फिर हाँ, अभी यहाँ टीका में ना एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि यद्यप तथापि प्रकृति व्यतिरिक्तम च उदासीनम पुरुषम। अब पुरुष को अव्यक्त क्यों बोलते हैं? अव्यक्त महान अहंकार, अव्यक्त महान अहंकार, अगर हम प्रकृति भी जोड़ लें तो 25 हो जाएंगे, यानी प्रकृति और अव्यक्त को अलग अलग, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग करेंगे तो 25 हो जाएंगे सांख्यों के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो काउंटिंग अव्यक्त से कर रहे हैं, अव्यक्त महान अहंकार, तो काउंटिंग हो जाएगी 24। तो ये कहते हैं कि प्रकृति व्यतिरिक्तम च उदासीनम पुरुषम अव्यक्तत्व साधर्म्यात्। हाँ, अव्यक्तत्व, ये एक बात हो गई, यहाँ पे ब्रेक देंगे। अव्यक्तत्व साधर्म्यात् अव्यक्तायाम प्रकृतौ एव प्रक्षिप्य अव्यक्त शब्देनैव गृह्णाति। यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अव्यक्त अकेला क्यों आ गया? और उन्होंने बोला ना सांख्यों ने तो 25 काउंटिंग कर ली, आप 24 ही कर रहे हो, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? तो ये कहते हैं कि भाई प्रकृति से अगर अलग कर दें हम पुरुष को, तो प्रकृति से व्यतिरिक्त उदासीन पुरुष, उस पुरुष को हम बोलेंगे उदासीन। उदासीन मतलब जब हमारा, हम बोलते हैं ना कि हमारा भाव उदासीन है इसमें, यानी हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो पुरुष भी कैसा है? उदासीन। वो अब आगे कुछ करना नहीं चाहता अगर वो प्रकृति से अलग हो जाएगा तो प्रकृति से व्यतिरिक्त उदासीन पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा है यहाँ पे, चेतना। तो प्रकृति से जब भी अलग होगी चेतना, तब वो अव्यक्तत्व साधर्म्यात्, उसमें अव्यक्तत्व होगा, यानी वो व्यक्त नहीं होना चाहता, प्रकृति के बिना वो व्यक्त हो ही नहीं सकता।
वो उदासीन स्वरूप में है, तो अव्यक्तत्व साधर्म्य वाला होने के कारण अव्यक्तायाम प्रकृतौ एव प्रक्षिप्य, प्रकृति भी अव्यक्त है अकेली, वो प्रकृति भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो पुरुष भी अव्यक्त साधर्म्य है और साधर्म्यात अव्यक्तायाम प्रकृतौ, उधर प्रकृति भी अकेली अव्यक्त रूप में थी, और जब इन दोनों को मिला देंगे तब वो व्यक्त रूप में आके उसमें मतलब बुद्धि तत्व आ जाएगा और चीजें आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ अव्यक्त का मतलब है प्रकृति और पुरुष पहले अलग अलग कहीं थे और एकदम से जब वो मिले तो यहाँ अव्यक्त में दोनों बातें ग्रहण करनी है हमें। कहते हैं तथापि यह प्रकृति व्यतिरिक्तम उदासीनम पुरुषम अव्यक्तत्व साधर्म्यात् अव्यक्तायाम प्रकृतौ एव प्रक्षिप्य अव्यक्त शब्देनैव गृह्णाति। यानी अव्यक्त शब्द का अर्थ है उदासीन पुरुष और अव्यक्त रूप वाली प्रकृति। तो ये अपने आप ही हमें समझ लेना है, अव्यक्त का मतलब दोनों है, अव्यक्त मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, सिर्फ चेतना नहीं है, ताकि हम प्रकृति की काउंटिंग अलग से करें। ये बहुत अच्छी बात टीका से हमें पता चली है। तो कहते हैं क्या चीज और अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त में दोनों ही आ जाएंगे, मतलब वो व्यक्त नहीं, प्रकृति भी अव्यक्त है अभी। साधर्म्यात् अव्यक्तायाम, पंचमी है ना यहाँ पे, पुरुषम अव्यक्तत्व साधर्म्यात् अव्यक्तायाम प्रकृतौ एव, अव्यक्त प्रकृति में ही, यानी वो प्रकृति भी अभी अव्यक्त है। जब तक पुरुष उदासीन है, जब तक वो सक्रिय नहीं होता, वो चेतन रूप में जाके प्रकृति में नहीं मिलता, प्रकृति में सक्रियता नहीं आती, तो वो भी निष्क्रिय हुई ना। तो अव्यक्त प्रकृति और उधर अव्यक्त पुरुष, ये दोनों ही अव्यक्त नाम, अव्यक्त बोलने का मतलब ही यही है कि प्रकृति और पुरुष दोनों इंक्लूडेड है उसमें। कहते हैं उदासीन। इसके बाद जब प्रकृति और पुरुष व्यक्त होंगे उसके बाद इनको हम प्रकृति पुरुष अलग से लिखते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सांख्यों ने जो सांख्यों ने जो काउंटिंग करी है ना 25, उसमें अलग अलग गिना दिए उन्होंने। अब सृष्टि उत्पत्ति में दोनों मिलेंगे, एक होंगे, तभी जाके बुद्धि तत्व आएगा उसमें और आगे सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब उन्होंने 25 गिना दिए कि भाई ये दो अलग अलग थे, फिर ये मिले। अपने शास्त्र ने 24 बोल दिए, उन्होंने बोला कि भाई ये तो एक ही है असल में, इसके अंदर के दो सूक्ष्म आप समझ लो। उदासीनस्य ही सूक्ष्मस्य भेद प्रतिपादनम इह अनतिप्रयोजनम इति न कृतम। अभी ये कहते हैं कि हमारे शास्त्र में हमने उन दोनों की काउंटिंग अलग अलग इसलिए नहीं की क्योंकि वो दोनों ही उदासीन है, तो इतनी सूक्ष्म चीज़ों का अलग अलग भेद प्रतिपादन करने का क्या लाभ है। तो उदासीनस्य ही सूक्ष्मस्य भेद प्रतिपादनम इह अनति प्रयोजनम, यानी हमारे शास्त्र में उसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि हमारा तो चिकित्सा शास्त्र है, हमें तो स्थूल शरीर चाहिए आगे चिकित्सा करने के लिए। हाँ, अगर सांख्य लोग हैं जिनको अलग से प्रकृति भी समझनी है, अलग से पुरुष भी समझना है, वो समझ लें इसको अलग अलग, वो इतना सूक्ष्म भेद कर लें, इसका क्या समस्या है। उनका तो विषय अध्यात्म है, हमारा नहीं है ना विषय अध्यात्म, मूल विषय हमारा मूल विषय चिकित्सा है, हमें स्थूल पुरुष चाहिए। तो इसलिए हमने जो उदासीन वस्तुएं हैं, दो प्रकृति और पुरुष, सृष्टि उत्पत्ति से पहले जो जिनकी सत्ता होती है, उनका हमने सूक्ष्म भेद प्रतिपादन नहीं किया, सूक्ष्म भेद नहीं किया। आगे कहते हैं यहाँ पे क्लियर कर दिया, दशेन्द्रियाणि इति पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच बुद्धेन्द्रियाणि च अष्टधातुकी इति खादी पंचक बुद्धि अव्यक्त अहंकार रूपा वक्ष्यति ही खादीनि बुद्धिरव्यक्तम अहंकारस्तथाष्टमः। ख आदि से ना यहाँ पे प्रकृति में इन्होंने बोला, प्रकृति का मतलब है ख आदि, और अहंकार बुद्धि अव्यक्त महान और अहंकार, ये तीन,
इन 3 से ये 8 बातें बताना चाहते हैं प्रकृति च अष्ट धातु की। लेकिन अभी मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने कभी पढ़ा था कि वो अष्ट धातु की में ये जो खादी है ना, ये सूक्ष्म रूप वाले हैं, पंच तन्मात्र रूप वाले हैं, क्योंकि प्रकृति वही बन सकते हैं। स्थूल रूप वाले जो पंच महाभूत हैं वो विकृति हैं। कुछ तो ऐसा आएगा अभी आगे। तो आगे चलते हैं अपन। फिर कहते हैं लक्षणम मनसो ज्ञान स्याभावो भाव एव च सति यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते वैवृत्यान् मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तच्च वर्तते अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ। अब ये श्लोक क्यों आ गया अचानक? कह रहे हैं कि आप तो पुरुष की बात कर रहे थे, मन से संबंधित तो हमने प्रश्न भी नहीं पूछा शुरू में। हमने तो पूछा था कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते पुरुष कारणम कस्मात् प्रभव पुरुषस्य कः किमज्ञोज्य स नित्य किमनित्यो निदर्शितः प्रकृति का विकारः के किम लिंगम पुरुषस्य च। प्रकृति कौन है, विकार कौन है, तो ये सब अभी बताएंगे। प्रकृति का क्या अर्थ है, विकार का क्या अर्थ है, पुरुष के क्या लक्षण है। लेकिन हमने बीच में मन कहीं पे भी नहीं लेके आए हम। तो क्यों बताना चाह रहे हैं ये? वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो चेतना धातु है वो मन से रहित नहीं होती। तो चेतना का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, आत्म रूप का अगर हम वर्णन कर रहे हैं, तो मन का करना जरूरी है। और फिर यहाँ पे हम पहले ही बोल चुके कि ख आदि और चेतना मिला के पुरुष बनता है। तो अब पुरुष तो पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना हमें। तो इसलिए अब हम महाभूतों को भी एक्सप्लेन करेंगे, मन को भी करेंगे, सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। यानी अभी प्रकरण पुरुष का ही चलेगा कई देर तक। तो इसलिए मन आ गया अब बीच में। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो ज्ञानस्य भाव एव च। ज्ञानस्य दोनों के साथ लगेगा अन्वय करते टाइम। मनसः लक्षणम, मन का लक्षण, षष्ठी विभक्ति है। मनसः लक्षणम, मन का लक्षण, ज्ञानस्य भावो, ज्ञान का होना, या फिर ज्ञानस्य अभावो, ज्ञान का ना होना। इसी से हमें पता चल जाएगा। बोलते हैं ना तेरा मन कहाँ था या तेरा ध्यान कहाँ था, हम बोलते हैं जो मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तो मन का अभाव, ज्ञान का अभाव, मतलब उसको पता नहीं चली जो हमने बोला वो बात। तो ज्ञान के अभाव से ही हमने मन को पहचान लिया कि इसका मन कहीं और है। तो मन का जो लक्षण है वो ज्ञान का अभाव या भाव ही है। मन का लक्षण यानी मन अगर सही तरीके से अपना काम कर रहा है, लगा हुआ है वहां पे, तो ज्ञान होगा, नहीं लगा हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं और ज्ञान कैसे होता है, फिर ज्ञान बता दिया। सति यात्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षेण वर्तते वैवृत्यान् मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तच्च वर्तते। सति ही आत्मा इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। सति होने पर, किसके होने पर? ही निश्चित रूप से आत्मा के, इंद्रियों के और अर्थों के, अर्थ भी हैं, इंद्रियां भी हैं, आत्मा भी है, इनका सन्निकर्ष होने पर भी न वर्तते। कौन नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा इनका सन्निकर्ष होने पर भी। वैवृत्यान मनसो, कब? जब ये सब तो सन्निकर्ष में है, निकट हैं, अपने काम में जुटे हुए हैं, इनको थोड़ी अलग कर सकते हैं हम। ये थोड़ी बोल देंगे आत्मा हमारे शरीर से अलग हो गई या इंद्रियां हमारे शरीर से अलग हो गई, या हमने, चलो एक बार को हम ये बोल सकते हैं कि हमने आंख बंद कर ली तो हम देख ही नहीं रहे कुछ, तो हमें ज्ञान कैसे होगा, ऐसा मान सकते हैं हम। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर आत्मा, इंद्रियां और अर्थ ये सब तो हमारी सन्निकर्ष में है, मान लिया। आत्मा को हम नहीं निकाल सकते, इंद्रियां हमारी हैं ही हैं और ठीक है, हमारी इंद्रियां, उनमें कोई विकृति नहीं है और वह अच्छे से अर्थ को भी देख पा रही हैं। आत्मा अंदर बैठा ही है ज्ञान करने के लिए, बताने के लिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये तीन साथ में है, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मनसः वैवृत्यात्, मन के विवृत्त होने पर, वैवृत्यात् विवृत्ति के कारण, यानी जब मन वहाँ पर नहीं होगा, अगर मन उनसे अलग होगा, विवृत्ति यानी दूर होना, तब ज्ञान नहीं, सन्निकर्षे ज्ञानम न वर्तते। एक बार फिर से अन्वय बता रही हूँ मैं इसका। आत्मा इंद्रियार्थानाम, आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षे सति मनसः वैवृत्यान ज्ञानम न वर्तते। इनका सन्निकर्ष होने पर
और मन की विवृत्ति अगर है ऐसी अवस्था में भी तो ज्ञानम न वर्तते, ज्ञान नहीं होता। अब इसका उल्टा, सानिध्यात तच्च वर्तते, और वही मन, मनसः सानिध्यात, मन को जोड़ देंगे इसके साथ, मन के सानिध्य से तच्च वर्तते, वह वर्तते यानी होता है। कौन? वो ज्ञान। तो इसका मतलब मन को अगर पहचानना है तो ये पकड़ लो कि उसको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर जो भी हमने बोला उससे उसका परिचय हो गया या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसका मतलब मन नहीं है। आगे कहते हैं अणुत्वमथ चै, पहले मन का लक्षण बता दिया, फिर कहते हैं मन का लक्षण यानी मन का होना ये पता चले। लक्षण किसको कहते हैं? जिससे वो चीज़ पहचानी जाए। लक्ष्यते अनेनेति, यानी जिससे कोई भी चीज़ पहचानी जाती है उसी को उसका लक्षण बोलते हैं। जैसे पृथ्वी को गंध से पहचानते हैं हम, जल को कैसे पहचानते हैं हम? द्रवत्व से पहचानते हैं, अग्नि को ऊष्मा से पहचानते हैं, तो ये भी उनके लक्षण ही है एक तरीके से। तो ऐसे ही मन को कैसे पहचानते हैं कि इसको समझ आ रहा है, ये इसने ध्यान से सुनी, उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दिया या नहीं, तो इसका मन था इसके पास या नहीं था। तो मनसः लक्षणम, मन का लक्षण क्या था? ज्ञान का होना या ना होना, यानी उससे पहचानेंगे हम मन को, जिससे भी पहचानते हैं। लक्ष्यते नेति। अब उसी मन के गुण और बता रहे हैं। गुण मतलब क्वालिटी उसकी, ये लक्षण से अलग है। लक्षण का मतलब होता है उससे पहचान रहे हैं हम किसी भी चीज़ को, वो लक्षण था, और गुण अलग चीज़ है। तो गुण में हम बताएंगे कि मन अणु है, मन बहुत सूक्ष्म है। मन कोई ऐसा स्थूल स्वरूप नहीं है जो हमें शरीर में, मेरी नाक है, कान है, आंखें हैं, ये स्थूल हैं, ये दिख रही हैं बाहर से, लेकिन मन इतना अणु है कि वो बाहर से दिखेगा नहीं। तो अणुत्वम अथ चैकत्वम, और साथ में एक ही होता है, वो एक शरीर में एक ही मन होता है। तो ये मन के क्या है? अणु होना और एकत्व होना, ये द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ, ये मन के दो गुण कहे स्मृतौ जाने गए हैं। तो दो बातें हो गई हमारी कि मन क्या था, मन के गुण क्या हैं और मन का लक्षण क्या है। आगे चलते हैं। अब उसका कर्म क्या है? चिंतम, या फिर उसका अर्थ विषय क्या है, किन में प्रवृत्त होगा वो? कर्म तो हम उन्हीं में करते हैं ना, जो जो हमारे विषय होते हैं, तो वो किन में, उसके विषय क्या हैं? चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्प्यमेव च यत् किंचिन मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम ह्यर्थ संज्ञकम। चिंत्यम, चिंतन करना, विचार्यम, विचार करना, ऊह्यम, ऊहा करना, ध्येयम, ध्येयम यानी ध्येय बना लेना। हम ध्येय बना लेते ना, कई लोगों का ध्येय होता है कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो वो वैसे ही पढ़ेंगे, या हम एमडी का एग्ज़ाम, या फिर हम एमडी का एग्ज़ाम देते हैं तो हम ध्येय बना लेते हैं कि भाई हमें एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो ये ध्येय यानी उस एक रास्ते पे चल पड़ना। फिर कहते हैं संकल्प्यम, और फिर हम संकल्प भी कर लेते हैं। पहले एक लक्ष्य बनाते हैं और फिर संकल्प करके काम में जुट जाते हैं। लेकिन शुरू के 3 शब्द क्या हैं? चिंत्यम। अब टीका पर आ जाइए, टीका की दूसरी लाइन, चिंत्यम कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा यन मनसा चिंत्यते। चिंतन का मतलब ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारी स्टोरी शुरू यहीं से होती है कि मुझे एमडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे को क्लिनिक करना चाहिए, या फिर मुझे एमडी करके आगे क्या होगा मेरे साथ। तो फिर हमारे दिमाग में आता है जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, अधिकतर की बात बता रही हूँ मैं, ये नहीं कि सभी, पर हमारे दिमाग में आएगा कि चलो एमडी कर लेंगे तो लेक्चरर लग जाएंगे कहीं, तो 50,000 रुपये सैलरी तो फिक्स है हमारी। तो इसलिए हमने चिंतन किया कि करना है या नहीं। तो फिर हम वो देखते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स देखो इसके, तो वही वाली बात है, चिंतन कर रहे हैं हम, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, क्लिनिक खोलूं कि ना खोलूं, कितना लॉस है, चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये सब चिंतन में आएगा। चिंतन यानी कर्तव्यतया अकर्तव्यतया वा यन मनसा चिंत्यते, करना कर्तव्यतया करने योग्य है या नहीं करने योग्य है मेरे द्वारा, ये सब चिंतन में आ जाएगा। अब विचार, विचार मतलब
पहले तो हम सिर्फ ये देखें कि करूं कि ना करूं, फिर हम विचार करेंगे उसके ऊपर कि इसमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है, किसमें कितना फायदा और कितना नुकसान है। तो विचार्यम यानी उपपत्ति अनुपपत्तिभ्याम यद विमृश्यते, चिंतन में तो सिर्फ एक ही बात आएगी कि मैं इधर जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, ये चिंतन है। विचार मतलब विचार्यम क्या है कि ये ठीक रहेगा मेरे लिए या नहीं, तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखना, वो आ जाएगा विचार्यम में। चिंत्यम, विचार्यम, और तीसरा है ऊह्यम। ऊह्यम मतलब ऊह्यम च यत संभावनया ऊह्यते एवं एतद भविष्यति। ऊहा करना यानी उसको कड़ियां जोड़ना कि अगर मैंने एमडी कर ली तो भविष्य में मेरे साथ ये होगा, मैं लेक्चरर बन जाऊंगा और जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। अब किसी को बीएमएस करना है तो वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है आपके यहाँ पर, तो वो सब ऊहा भविष्य में क्या है। पहले तो उन्होंने चिंतन ही किया कि आयुर्वेद वाली काउंसलिंग को अटेंड करें या ना करें, फिर उन्होंने विचार किया कि ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि आयुर्वेद वाले भी आजकल एलोपैथिक प्रैक्टिस कर लेते हैं, नाम में डॉक्टर लग जाएगा, या कोई सोचेगा चलो आयुर्वेद भी बुरा नहीं है, मतलब आजकल कोविड में तो ठीक ही रहा, तो लोगों का रुझान हो रहा है आयुर्वेद की तरफ। ये विचार्य था, यानी उपपत्ति और अनुपपत्ति। अब ऊहा करना, और वैसे भी जॉब सिक्योरिटी है ही, बीएमएस करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल में कर सकते हैं, या फिर एमडी कर सकते हैं आगे, तो एक तरीके से इनकम का सोर्स तो होगा ही होगा डेफिनेटली, ऐसे बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। ये हो गया ऊहा। एवं एतद भविष्यति, भविष्य में ऐसा होगा। फिर ध्येय, फिर हम एक ध्येय बना लेते हैं, चलो नीट की काउंसलिंग अटेंड करते हैं, तो ये हमारा ध्येय है भावना ज्ञान विषयम, भावना जानना, ज्ञान रूपी विषय, कि मतलब अब ये हमारी भावना बन गई कि चलो ठीक है बीएमएस कर लेते हैं, ये ध्येय है। फिर संकल्प्यम गुणवत्तया दोषवत्तया वा अवधारण विषयम, फिर संकल्प करना, संकल्प करना मतलब चलो फायदेमंद ही रहेगा बीएमएस, कर लेते हैं, तो गुणवत्तया दोषवत्तया, संकल्प करना मतलब कि करना ही है, फायदेमंद रहेगा ओवरऑल, बीएससी करने से बेटर है कि मैं बीएमएस कर लूँ। तो गुणवत्तया, गुण के आधार पर, या फिर अगर कोई छोड़ देगा, कहेगा नहीं नहीं बीएमएस में कुछ नहीं रखा, 1 साल और तैयारी करता हूँ मैं, तो उसने पूरा सोचा विचारा जो भी करा और लास्ट में दोष निकाल दिया उसमें, दोषवत्तया अवधारणा विषयम, फिर अपनी एक अवधारणा बना ली, अपनी एक मति बना ली कि नहीं नहीं कुछ नहीं रखा बीएमएस में, सब बातें मैंने सोच विचार ली, तो फिर मैं 1 साल और तैयारी करूँगा। तो ये संकल्प था, यानी पहले ध्येय भावना बनाना और फिर उसी में संकल्प करना। ध्येय मतलब कर लेना चाहिए, ठीक है बीएमएस ही कर लेना चाहिए, और दूसरा बनाएगा नहीं नहीं फिर बीएमएस नहीं करना चाहिए, जब इतने नुकसान है तो बीएमएस नहीं करना चाहिए, और फिर वो संकल्प करेगा ठीक है मैं बीएमएस नहीं करूँगा, 1 साल और तैयारी करूँगा, या फिर दूसरा वाला संकल्प करेगा ठीक है मैं बीएमएस करूँगा, काउंसलिंग शुरू में पार्टिसिपेट करता हूँ, काउंसलिंग अटेंड करता हूँ। तो इस तरीके से ये सब काम मन से हो रहे हैं, चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प्य, मतलब ये यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम ह्यर्थ संजयम, जो कुछ भी मनसः ज्ञेयम, जो कुछ भी मन का जाना जाता है, मन का कर्म जाना जाता है, यानी मन ये काम कर सकता है, तत्सर्वम ही अर्थ संजयम, वह सब कुछ ही अर्थ संजक है, यानी वो मन के विषय हैं। तो 3 बातें बता दी इन्होंने हमें अभी तक। सबसे पहले बताई मन का लक्षण, फिर मन के गुण बता दिए, और फिर मन के लिए अर्थ संजक क्या क्या चीज़ें हैं, मन के विषय क्या क्या हैं। मन के विषय बताए कि चिंतन करना विचार करना ये मन के विषय हैं। अब बता रहे हैं मन का कर्म, मन का कर्म क्या है, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो मन का एक कर्म तो यही हो गया जो हमने पढ़ा, ऊहो विचार, ऊहा करना और विचार करना, और फिर उसके बाद बुद्धि बनाना कि हाँ मुझे निर्णय लेने में हेल्प करने में मन सहायक है बीच में, तो ऊहा और विचार में सहायक हो गया। पहली बात तो ऊहा और विचार में सहायक हो गया, ये उसके कर्म भी हो गए, ये ही उसके विषय भी थे,
ऊहा करना, संकल्प करना। अब मान लो कोई काम ही नहीं है अपने पास, किसी दिन अपन फ्री हैं एकदम, तो हमारा मन कर सकता है कि चलो सृष्टि उत्पत्ति पढ़ लेते हैं, क्या निकल के आएगा उससे। खाली बैठे हैं तो अब मन कुछ तो करेगा ना बेचारा, तो मन ये काम करेगा, फिर चिंतन करना, विचार करना, या फिर हम सोच लेंगे चलो क्लिनिक के बारे में सोचते हैं, चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, चलो कुछ नया काम करते हैं, क्योंकि वो मन के विषय हैं। मन कब तक खाली पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। कोई सिंगिंग शुरू कर देगा, कोई कुछ और कर देगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें ये है वो है। तो मन के ये विषय थे। और मन के कर्म क्या है? मन का पहला कर्म तो यही है कि ऊहा करना और विचार करना, इसलिए इसको दोबारा बोला। ये विषय में भी आएगा और ये कर्म में भी आएगा। और जब मन अपना कर्म कर देगा, ऊहा और विचार कर देगा, ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, उसके बाद एक बुद्धि उत्पन्न होगी, यानी संकल्प के बाद बुद्धि उत्पन्न होगी। और साथ में मन के दो कर्म और हैं, इंद्रियों का अभिग्रह, और अभिग्रह यानी पकड़ना, इंद्रियों को पकड़ना, यानी इंद्रियों में मन स्थित होता है तभी तो पकड़ सकता है उनको। तो मन के अधिष्ठान इंद्रियां भी हैं, तो इंद्रियों का अभिग्रह और मनसः स्वस्य निग्रह, और मन खुद भी अपना निग्रह करता है, नियंत्रण करता है, दोनों ही बातें करता है। अब आचार्य चक्रपाणी ने बोला कि इंद्रियाभिग्रह इंद्रिय अधिष्ठानम मनसः कर्म, ये लाइन है 10वीं लाइन है। इंद्रिय अधिष्ठानम मनसः कर्म, इंद्रियों का अधिष्ठान है वो, और इसलिए वो इंद्रियों को रोकना, पकड़ना, ये भी मन का एक कर्म है। मतलब इंद्रियां अधिष्ठान रूप हैं उस कर्म मन के लिए। तथा स्वस्य निग्रहो, और वो खुद को भी रोकता है, मनसा कर्म, ये भी मन का एक कर्म है। खुद को रोकता है, मतलब मनो ही अनिष्ट विषय प्रसृतम मनसा एव नियम्यते, मन ही तो गलत चीज़ों में जाता है पहले, और फिर मन ही उसको नियंत्रित करता है। होता है ना हमारे साथ, कई बार कोई सिचुएशन हो जाएगी तो फिर हमें लगेगा कि ये कर लेते हैं, फिर लगेगा नहीं ये तो गलत काम है, नहीं करना चाहिए। तो मन ही उसका नियंत्रण भी करता है, मन ही उधर जाएगा गलत विषयों में, और मन ही खुद का नियंत्रण भी करने की कोशिश करेगा। तो मन के दो काम हो गए, ये इंद्रियों का भी नियंत्रण और मन का भी नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण मतलब रसगुल्ला आ गया, तो अब धारणा शक्ति कितनी है हमारे अंदर, नहीं मैंने अभी खाना खाया था, अभी मुझे अगले 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना, या जब तक भूख नहीं लगती कुछ नहीं खाना, इस रसगुल्ले को रख देते हैं साइड में, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो ये मन ने मेरी रसनेंद्रिय का नियंत्रण कर लिया। तो मन इंद्रियों का भी नियंत्रण करता है, ये उसका कर्म है। मन खुद का भी नियंत्रण करता है, और तीसरा मन ऊहा और विचार भी करता है। तो मन के ये इतने सारे काम हैं, और पीछे जो कहे थे वो विषय कहे थे कि ये मन के विषय हैं, यानी इनमें लगा रहता है मन। जैसे आँख का विषय क्या है? रूप, तो आँख लगी रहती है देखने में, रूप में, तो ऐसे ही मन इनमें लगा रहता है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा हमारे दिमाग में। और निद्रा कब आएगी? निद्रा की क्या डेफिनेशन थी? निद्रा 21वां अध्याय, आयुर्वेद को पढ़ना है तो हाँ। आवाज नहीं आ रही विनय तुम्हारी, फिर से बोलो। यदा तु मनसि क्लान्तिं कर्मात्मनः क्लमान्वितः उपहेतो निवर्तन्ति सदा स्वपिति मानवः। बस इन विषयों से अगर हम दूर हो गए तो मानवः स्वपिति। यदा तु मनसि क्लान्ते, मन थक गया। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी काम को लेके, या कुछ शुरू करना चाहते हैं, या हम कुछ कर रहे हैं दिन भर में, बहुत अच्छा सा एक्साइटेड काम कर रहे हैं, एक्साइटमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, रात को आप लेटोगे ना तो आपको तुरंत नींद नहीं आएगी। खास करके अगर आप वातज हैं तो, कफज वालों का मन जल्दी शांत हो जाता है, तो दिमाग में वही विचार चलता रहता है कि उत्साह भरा रहता है कि मैं ये करूं वो करूं, यानी मन अपने विषय से निवृत्त नहीं हुआ। और मन जब तक अपने विषयों से, चिंतन से, विचार से, ऊहा से, संकल्प से जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी।
तो इसलिए उन दिनों में, यानी जब हम कुछ अलग कर रहे होते हैं, तब हमें नींद कम आने लगती है। तो ये बहुत सुंदर साइंस है अपनी ये। चिंत्यम विचार्य, ऐसा होता है एग्जैक्टली, हम सब फील करते हैं। चिंत्यम विचार्य मुह्यम च, हाँ क्या श्लोक बताया था विनय ने, कहाँ से शुरू था? यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मान क्लमान्वित, मन क्लांत हो गया और मन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कर्मात्मान क्लमान्वित, कर्मात्मा भी थक जाएगा। विषयोभ्यो निवर्तन्ते, और अपने विषयों से दूर हो जाएंगे। आत्मा भी अब ज्ञान नहीं करना चाहेगी, फिर सोचते रहेंगे, मतलब सोचते हम खुद नहीं हैं, अपने आप विचार आते रहते हैं। कई बार आपने फील किया होगा, आप बेड पे चले जाओगे, आप चाहते हो कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन कुछ कुछ तो विचार आता रहेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा 1 बजे 2 बजे, अपने आप आपको नहीं पता चलेगा कब आपको नींद आ गई। कब आई? क्योंकि वो मन थक गया। तो यदा तुम मनसी क्लांते, अपना विषय यानी चिंतन विचार करते करते जब वो एंड में जब थक जाता है, तब जाके अपने आप नींद आ जाती है। विषयों से निवृत्त हो गया, अब ना आत्मा ज्ञान करना चाहता है, ना अब मन में और सोचने समझने की क्षमता बची है, तो तब हमें नींद आ जाएगी। बहुत अच्छा श्लोक है वो, उस श्लोक को इससे हमें कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो अब कहते हैं, इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। ऊहा विचार, उसके बाद एक बुद्धि प्रवृत्त होगी। और यहाँ पे ये जो नियंत्रण है, यहाँ टीका में बोला कि नियंतो महिताद अर्थात धृतिर ही नियमात्मिका तेन धृत्या कारण भूतया मन आत्मानं नियमतीति न स्वात्मनि क्रिया विरोध। अपने आप को नियंत्रण करता है, इसका ये मतलब मत समझो कि अपनी क्रियाओं में ही निरोध हो जाएगा उसका, यानी ये जो काम है चिंतन विचार वगैरह नहीं करेगा, वो सब करेगा, क्रियाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मन का निग्रह का मतलब है कि धारणात्मक शक्ति, यानी जो जिधर भी हम प्रवृत्त हो रहे हैं, तो कहाँ कंट्रोल करना है हमें, कहाँ अपने मन को नियंत्रण में रखना है हमें। ऊहापोह विचार वगैरह चलता रहेगा, लेकिन एक अंदर से एक विचार आएगा कि नहीं रुक जाओ, ये काम मत करो, तो वो है निग्रह। वहाँ पे निग्रह का मतलब चिंतन विचार ध्येय संकल्प वगैरह से निग्रह नहीं है, वो काम तो वो करेगा, लेकिन निग्रह मतलब करना है या नहीं करना, वो मन ही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि संकल्प तो उसी को लेना है। तो किन विषयों के लिए जाना है और किन के लिए नहीं जाना, तो वो मन का निग्रह है। और वो धारणात्मिका शक्ति से होगा। जिनकी धारणा शक्ति कमज़ोर होगी वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अपने मन पर। तो कहते हैं, हाँ आगे कुछ और बातें इन्होंने लिखी कि ऊहा विचार, ऊहा का मतलब होता है आलोचन, आलोचन मतलब देखना कि ऐसा होगा, ऐसा करने पर ऐसा होगा। एक तो ये संभावना देखना, और एक सामने भी कोई चीज़ देखना, फिर उसको इवेल्युएट करना। बोलते हैं ना कि आप इसका आकलन कर लो और फिर एक अंतिम निर्णय दो अपना, तो वो ऊहा विचार है। आकलन करना सामने देख के, और विचार करना, फिर निर्णय देना उसके आधार पर विचार करके। तो ये होने के बाद में बुद्धि प्रवर्तते, बुद्धि उत्पन्न होती है। ये बहुत अच्छी बात बताई है। और टीका में बोला अत्र ऊह यानी आलोचन ज्ञानम निर्विकल्पम, आलोचन ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान, यानी बस आकलन करना, इस तरीके का ज्ञान। और विचार मतलब हे उपादेयतया, कि इसको छोड़ना है या इसको रखना है, ऐसा विकल्पन। चतुर्विधम ही विकल्प कारणम सांख्यम मन्यन्ते तत्र बाह्यम इंद्रियम आभ्यंतरम तु मनो अहंकार बुद्धिश्चेति तृतीयम। विकल्प के कारण सांख्य लोग विकल्प के कारण 4 मानते हैं, कि बाह्य कारण मानते हैं एक तो इंद्रियां, और 3 आभ्यंतर कारण मानते हैं मन अहंकार और बुद्धि। तो ये 4 चीज़ें सांख्य लोग मानते हैं विकल्पन करने के लिए। विकल्पन यानी विचार करने के लिए। विचारो हेय उपादेयतया विकल्पनम, यानी छोड़ना है या नहीं छोड़ना, इन दोनों विकल्पों के ऊपर बात करना। तो विचार का मतलब ही है विकल्पन करना, संभावना देखना, ये या ये, वो विचार है। ठीक है, और उसमें भी हम फायदे और नुकसान के आधार पर देखते हैं। ठीक है, चिंतन मतलब
कर्तव्यता या अकर्तव्यता, विचार मतलब उपपत्ति और अनुपपत्ति से विकल्पन करना, हेय और उपादेयता को देखना। और ये जो विचार है ये 4 प्रकार से होता है सांख्यों के मत से। अब हमने तो यहाँ पे सिर्फ मन के लिए लिख दिया। सांख्य लोग कहते हैं कि एक तो इंद्रियां जरूरी हैं विचार करने के लिए, एक मतलब बाह्य इंद्रिय रूप जरूरी है कि आंख देखे कान सुने, फिर उसके बाद आभ्यंतर मन होना जरूरी है, अहंकार होना जरूरी है और बुद्धि होना जरूरी है। इन चारों को क्या बोलते हैं? पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था हमने, इन चारों का कुछ नाम है ना, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या आते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, और उसमें इन्होंने एक बाहरी इंद्रियां और मिला दी। ठीक है, तो ये सब मिलके विचार करेंगे। अब यहाँ कहते हैं कि मनस्तु संकल्पयति हेय उपादेयताया कल्पयति। मन तो संकल्प करेगा कि छोड़ना है या पकड़ना है, विचार कर लेगा। फिर उसके बाद बुद्धि प्रवृत्त हो जाएगी एक, लेकिन बीच में एक अहंकार का स्टेप काट दिया इन्होंने यहाँ श्लोक से। यहाँ टीका में लिखा है अहंकारो अभिमन्यते मम इदम अहम अत्र अधिकृतः इति मन्यते इत्यर्थः। मतलब ये मेरा है, ये तो मेरे ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वो अहंकार होना, अहंकार, अहम का भाव होना, मेरा, यानी कहीं ना कहीं आत्मा को अपने तत्व की अनुभूति होना अहंकार है। और उसके बाद बुद्धि अध्यवस्यति, उसके बाद फिर बुद्धि निश्चय करेगी कि त्याज्यम एनम, ये छोड़ देना चाहिए, या फिर दोषवंतम उपाद दाम्येन गुणवंतम इत्यध्यवसायम करोति इत्यर्थ है। तो यानी बुद्धि तो अध्यवसाय करती है। इस श्लोक को ना थोड़ा इलेबोरेट कर दिया टीका में। उन्होंने बोला कि मन के कर्म हैं ये 3, और ततः परम बुद्धि प्रवर्तते, उसके बाद बुद्धि प्रवृत्त होती है। तो यहाँ पे कई स्टेप्स चाहिए हमें बुद्धि बनने के लिए। बीच में एक अहंकार का स्टेप भी है, यानी मन ने तो विचार कर दिया, उसके बाद एक अहंकार की फीलिंग आती है कि नहीं ये मेरा है, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे तो बीएमएस में सीट मिलनी ही चाहिए, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। तो ये अहंकार का भाव आ गया, और फिर उसके बाद बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि मुझे ऐसा करना ही है, मतलब हमने काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरा जो है ज्ञान की प्रक्रिया एक चलती है कि कैसे होगा। तो इस श्लोक को हम फिर से पढ़ लेते हैं। चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्प्यमेव च यत् किंचिन मनसो ज्ञेयम तत्सर्वं ह्यर्थ संज्ञकम् इंद्रियाभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः ऊहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। इंद्रियेणेन्द्रियार्थो हि समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोऽथवा जायते विषये तत्र या बुद्धिर्निश्चयात्मिका व्यवस्थिति तया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वकम्। उसी बात को रिपीट कर दिया और अच्छे से समझा दिया। तो यहीं तक हम पढ़ेंगे आज 23 तक, फिर नया प्रकरण शुरू हो जाएगा 24 से कल पढ़ेंगे। तो कहते हैं इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। इंद्रियेण, इंद्रिय से, तृतीया लगा दी, इंद्रिय से, इंद्रिय का जो अर्थ है आँख से, आँख का जो अर्थ है रूप, वो समनस्केन गृह्यते, मन सहित ही ग्रहण किया जाता है। अब ये इंद्रिय तो स्थूल है, अधिष्ठान है उस इंद्रिय का, इंद्रिय हमारे अंदर है यहाँ पर। तो इंद्रिय से, इंद्रिय का जो अर्थ है वो समनस्केन गृह्यते, मन सहित होने पर ही ग्रहण किया जाता है। अब जैसे हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑल्फैक्टरी वाली हैं, या जो भी हैं, ज्ञान तो उन्हीं से हो रहा है, या फिर ब्रेन में हमारे अलग अलग तरीके के, जैसे हमने कुछ रूप देखा तो उसकी कोई इमेज बनेगी, और मानो अगर हमारा मन ही नहीं है वहाँ पे तो पीछे लेंस के बाद जो भी वो पूरा प्रोसेस होता है इमेज ही नहीं बनेगी। कुछ तो इमेज बनेगी, देख रहे हैं हम लेकिन इमेज नहीं बन रही, क्योंकि वो इमेज बनेगी तभी तो हमें पता चलेगा, बुद्धि उत्पन्न होगी कि ये तो सेब है, ये तो एक पेड़ है, ये तो पक्षी है, ये तो ये है, ये तो वो है, उसके बाद ही पता चलेगा हमें। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि यानी इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही, इंद्रिय से, अंदर वाली इंद्रिय से, ये वाली इंद्रिय नहीं, इंद्रिय से इंद्रिय के अर्थ का ग्रहण,
तभी होगा, यानी उसका ज्ञान तभी होगा जब वो मन सहित ग्रहण की जाए। मन सहित ग्रहण नहीं की जाएगी तो चाहे साउंड वेव्स अंदर चली गई, हमने सुना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं हुआ, आवाज़ थोड़ी बंद हो गई, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है वहाँ, तो अंदर जो जा रहा है उसका ज्ञान ही नहीं हुआ हमें। तो इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वम। पहले उस इंद्रिय ने ग्रहण किया उसको, और फिर मन ने उसके ऊपर कल्पना की, यानी ये सब सारे काम किए जो पीछे हम पढ़ के आ गए। गुणतः दोषतः अथवा, कि ये अच्छी है या बुरी है, गुण के आधार पर कल्पना या दोष के आधार पर कल्पना मन करेगा। और फिर तत्र विषये, फिर उस विषय में जायते बुद्धि निश्चयात्मिका, फिर एक निश्चयात्मिका बुद्धि उस विषय में उत्पन्न होगी। व्यवस्यति तया वक्तुम, और उस बुद्धि के आधार पर हम व्यवस्यति, यानी कोई भी व्यक्ति, व्यवस्थिति यानी अनुष्ठानम करोति, करता है, यानी कोई भी तया वक्तुम बोल सकता है कि नहीं ये चीज़, अरे ये सेब खराब हो गया इसको मत खाओ, तो ये मैंने बोला। कैसे बोला? एक बुद्धि उत्पन्न हुई, मैंने उसके स्वरूप को देखा, ये उसके अंदर थोड़ी विकृति थी, तो गुण और दोष के आधार पर मेरे मन ने कल्पना की, और फिर एक बुद्धि उत्पन्न हुई, अरे अरे ये तो खाने लायक नहीं बचा, और फिर मैंने अनुष्ठान कर दिया। तया उसकी सहायता से, उस बुद्धि की सहायता से मैं बोलने के लिए सक्षम हुई कि नहीं नहीं इस सेब को मत खाओ। या फिर अगर मुझे खुद खाना है तो कर तुम वाह, उसको करने में मैंने निर्णय लिया कि मुझे खाना है या नहीं खाना, कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। तो या तो बोलने में समर्थ बनाती है वो बुद्धि हमें, यानी अनुष्ठान करने में उद्यत करती है कि हाँ करो या मत करो। तो या तो बोलने में किसी और को हमें बताना है तो उसको तो हम बोल के ही बताएंगे कि क्या सही निर्णय है, और खुद के लिए करना है तो वो हम करेंगे। तो व्यवस्थिति तया वक्तुम, यहाँ पे एक बात पूरी हो गई। कर्तुम वा, उससे हम बोलने में समर्थ होते हैं या करने में समर्थ होते हैं कोई भी काम, बुद्धिपूर्वकम, बुद्धिपूर्वक ही। तो उसी बात को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अब एक बात बताइए, ये मन जो है, हम पढ़ के आ गए कि 30वें अध्याय में मन हृदय में रहता है। यहाँ पढ़ लिया हमने कि मन तो इंद्रियों के साथ रहता है, इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते। अब इसमें, और इंद्रियां तो यही है हमारी, अगर हम देखें तो ज्ञान ग्रहण तो यही होता है ब्रेन में। अब बड़ा कई लोग बोलते हैं हृदय मतलब ये है, और कई लोग बोलते हैं हृदय मतलब यहाँ वाला जो हृदय है वो हृदय है, और मन उसी हृदय में रहता है। क्या समझेंगे हम मन को लेके? और बोलते भी हम हृदय चीजें खाओ, मन खुश हो जाता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा निवास स्थान, हमारी जगह तो हमारा घर है, लेकिन काम हम हर जगह जाके करते हैं। जैसे हम दुकान से सामान लेके आएंगे, या फिर हम स्कूल में जाएंगे पढ़ाने, या फिर हम डॉक्टर हैं तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे चिकित्सा करने, या फिर कुछ भी, हम बाहर जाके वापस अपने घर में आ जाते हैं। तो ऐसे मन का जो स्थान है, हृदय एक ही है जो यहाँ वाला है, और वही मन का स्थान है। और हृदय द्रव्यों से, अम्ल पदार्थों से उसी हृदय का पोषण होगा, और उसी मन को संतुष्टि मिलेगी, मन का पोषण होगा। लेकिन ये जो है ये उस मन का कार्य क्षेत्र है, वो जाएगा और उसके साथ काम भी करेगा। लेकिन जब भी मन के पोषण की बात आएगी, इंद्रियां एक अलग चीज़ है, इंद्रियों का पोषण अलग है, वो यहीं पर होगा। और वो हम पढ़ के आ गए शिरोविरेचन में, इन द्रव्यों से, ये द्रव्य क्या है, इंद्रियों के लिए अनुकूल है, तो इनका सेवन करो आप, बहुत ज़्यादा अम्ल मधुर मत करो, तो उनसे इंद्रियों को समस्या होती है। वो इंद्रियों का पोषण अलग है, और मन का जो पोषण करना है, मन को खुश करना है, वो हृदय चीज़ों से ही मन खुश हो सकता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। उसमें है तथा परम बुद्धि ने श्रेष्ठ बुद्धि, ततः परम, ततः उसके परम आगे, कहाँ पर है? हाँ, श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, मतलब बुद्धि तो कैसी भी हो सकती है उत्पन्न कि हाँ ऐसा करना है, नहीं करना, वो श्रेष्ठ होगा या नहीं अलग बात है। ततः उसके आगे, मतलब ततः परम का एक इकट्ठा मतलब है। ततः परम बुद्धि प्रवर्तते इति ऊहा विचार अनंतरम बुद्धि अध्यवसायम करोति। टीका में भी क्लियर कर रखिए ये बात।
संकल्प्यम, समझ लो। संकल्प्यम एव, सिंपल संयोग है, म हलंत का था, आगे ए था। तो ऐसे ही टूटेगा नहीं, यहाँ संधि नहीं मानेंगे यहाँ पे। हाँ संधि नहीं है ना, सिंपल संयोग है सिर्फ। बस। और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ऐसा नहीं है कि ये चिकित्सा से रिलेटेड नहीं है, सब चीज़ें अब जैसे आप देखो 20वें श्लोक को अपन ने किससे जोड़ दिया, निद्रा से जोड़ दिया, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। अब अगली बार से हम परेशान नहीं होंगे कि अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हम क्या करें, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत ओवर एक्साइटमेंट में हमें नहीं जाना। तो ऐसे करके ये हर पॉइंट पे हमें चिकित्सा के लिए क्लू मिलता ही है, कुछ मतलब हेल्प मिलेगी हर सिद्धांत से। तो शरीर को जानना बहुत ज़रूरी है, इंद्रियों को जान रहे हैं हम, मन को जान रहे हैं, फिजियोलॉजी समझ रहे हैं हम मन की, ये मन की फिजियोलॉजी है, ये चिंत्यम विचार्यम ऊयम च ध्येयम संकल्प्यम एव च। और आप बताओ बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझे हम चिकित्सा कर सकते हैं क्या? उनकी जो फिजियोलॉजी है वो बहुत स्थूल है, वो सिर्फ पंच महाभूत को समझते हैं। हमारी फिजियोलॉजी में मन और आत्मा साथ में इंक्लूडेड हैं, उनको हम अलग ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे की चिकित्सा करते हैं, मन के साथ शरीर की चिकित्सा करते हैं, इसलिए हमें इस फिजियोलॉजी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपने उपपत्ति का अर्थ क्या बताया था? किसका अर्थ? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब संगति, कि यहाँ पे ये चीज़ ठीक बैठेगी या ये सही रहेगा। कल का पाठ किसको करना है? काजोल, अब तुम इसकी प्रैक्टिस करो फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, इसका पाठ अपन क्या करेंगे, इस अध्याय का शुरू से लेके आखिरी तक करेंगे, जब भी करेंगे। जब ये चैप्टर आगे ज़्यादा बढ़ता जाएगा तब हम 2 बार में स्प्लिट करके करने लग जाएंगे, लेकिन पाठ अपन शुरू से ही करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे हमेशा, क्योंकि ये बहुत टिपिकल चैप्टर है। ठीक है, हाँ। तो ये श्लोकों की प्रैक्टिस करना काजोल। कल कौन करेगा पाठ? कल तो विनय तुम कर देना, ठीक है? ये वाला ना जो आज पढ़, शुरू से यहाँ तक, आज तक इस चैप्टर को हम हमेशा, पाठ का मतलब है इस चैप्टर में शुरू से और 23वें अध्याय तक, ठीक है? हाँ। और जिस दिन क्लास नहीं होगी मैं रात को ही मैसेज कर दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि रात को टाइम नहीं मिला, अब कल टाइम नहीं मिला मुझे, फिर बाद में ध्यान आया कि मैसेज नहीं किया। तो अगर मैसेज नहीं डाला मैंने कि क्लास नहीं होगी, तो इसका मतलब क्लास होगी, चाहे मैसेज आए या ना आए। और अगर सुबह क्लास होगी तो 6:30 बजे ही होगी, ठीक है? आज गलती से पता नहीं कैसे मुझसे जल्दबाजी में हो गया 7 बजे का। चलिए।